हेलो स्मार्टीज, वेलकम बैक टू एससी एजुकेटर्स। आज स्टार्ट करने जा रहे हैं वन शॉट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। एनसीईआरटी क्लास 10 मैथमेटिक्स का बहुत ही मस्त चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसके लिए आपका बेसिक ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा अच्छा होना चाहिए। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री उसका भी हमने वीडियो डाला हुआ है, सो पहले आप वो चेक कर लो अगर आपको वो नहीं पता हो तो। जैसे वो जो टेबल है साइन 30 डिग्री, टेन 45 डिग्री वगैरह, वो सब पता होना चाहिए। बेसिक फॉर्मूले ही है, बाकी बहुत ज्यादा इन डेप्थ इसमें लॉजिक लगने वाला नहीं है। वो जो डिटेल में आइडेंटिटीज थी वो सब इसमें काम नहीं आती। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, बेसिक वैल्यूज ही पता होनी चाहिए, उससे ज्यादा कुछ नहीं। सबसे पहले तो इसमें दो चीजें हैं वो समझ लेते हैं। क्या है वो? एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। यानी कि यहां पर लेट से किसी हाइट पर एक ऑब्जेक्ट है, धरती से या जमीन से इतनी ऊंचाई पर, ठीक है, कुछ हाइट पर वो है, और यहां पर नीचे से एक यहाँ पे एक जैसे कि एक गर्ल है वो देख रही है। इसकी आई लेवल से यहां पर इस जो अर्थ है उसके पैरेलल वाली लाइन तक जो एंगल बनेगा इसे बोला जाता है एंगल ऑफ एलिवेशन। और ज्यादा सिंपल शब्दों में कहूं तो एक बिल्डिंग है, उसकी छत है, टॉप टेरेस, उसके टॉप पे अगर मैं देख रहा हूं तो वो मेरा यहां इस पैरेलल लाइन से जो एंगल बनता है वो होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। ये जो ऊपर ऑब्जेक्ट है नीचे से ऊपर देखना इज एंगल ऑफ एलिवेशन। और वैसे ही अगर मैं टेरेस पे हूं और रोड पे कोई कार जा रही है उसे मैं देख रहा हूं ऐसे, वो मेरा बनाता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। इंपॉर्टेंट यहां पे एंगल ऑफ डिप्रेशन में ये है कि इसी के पैरेलल एक लाइन को आपको ज्यूम करना है और उससे एंगल बनाना है। यानी कि अगर ऐसे है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कभी भी यहां नहीं बनता, यहीं पे बनेगा इसके पैरेलल। ये चीज समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन कभी भी यहां अंदर नहीं बनेगा। और एंगल ऑफ एलिवेशन एंगल ऑफ डिप्रेशन एग्जैक्टली इक्वल होता है। रीजन बीइंग, अगर मैं यहां पर इसे ज्वाइन कर दूं और यहां पर इस तरीके से ऐसे बनाऊं, ये होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये है एंगल ऑफ एलिवेशन। और दोनों ध्यान से देखा जाए तो ये दोनों लाइंस पैरेलल है, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल के चलते दोनों एंगल्स कैसे होंगे? आपस में इक्वल होंगे। अब एंगल ऑफ एलिवेशन एंगल ऑफ डिप्रेशन तो समझ में आ गया, लेकिन अलग अलग सिनेरियोज जब हमको देंगे तो उसमें ये अप्लाई कैसे करना है उसका लॉजिक समझते हैं। और सारे क्वेश्चंस इसमें जो बनेंगे वो वर्ड प्रॉब्लम्स ही बनेंगे। खाली आपको एक ही चीज का सबसे ज्यादा ध्यान रखना है, दैट इज फिगर। अगर डायग्राम आपने सही से बना लिया, फिगर आपने सही से बना लिया, तो आप हर क्वेश्चन को आराम से टैकल कर पाओगे, इसकी गारंटी मैं देता हूं। अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड, यानी सबसे पहले तो ग्राउंड लेवल से एक टावर है, ठीक है, ये ग्राउंड है, यहां पर एक टावर है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, ये फुट ऑफ द टावर है, इससे 15 मीटर की दूरी पे एक पॉइंट है, 15 मीटर की दूरी पे एक पॉइंट है, ये डिस्टेंस हो गया एक तरीके से 15 मीटर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, टावर के टॉप पे एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, कितना बन रहा है? 60 डिग्री, ठीक है, ये बन रहा है 60 डिग्री। अब हमें क्या ढूंढना है? फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, ये हाइट हमको ढूंढनी है। ABC एक ट्राइंगल है जिसमें हमें ये दिया हुआ है। अब बेसिक फिगर बन गया, राइट एंगल ट्राइंगल ही बनने वाला है, पूरे ट्रिग्नोमेट्री में हमें राइट एंगल ट्राइंगल ही है। तो अब समझते हैं ढूंढना क्या है, क्या कैसे। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर मतलब क्या ढूंढना है हमको? ये ढूंढना है, BC ढूंढना है, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन मार्क। अब स्टडी करना है हमको, क्या चीज दिया, क्या है, ढूंढना क्या है, दो चीजें हमको देखनी है, दिया क्या है और ढूंढना क्या है। यहां पर ये हमें एडजेसेंट साइड दी है और ये ऑपोजिट साइड जो है ये हमको ढूंढनी है। इसमें कौन सा फॉर्मूला, ये मैंने ट्रिक बताई थी, सो का तोआ। सो का तोआ में O और A किसमें है? इसमें, यानी यहाँ पे क्या लगेगा? tan थीटा, यानी tan थीटा इज O/A। अब यहां पर है हमारा tan 60 डिग्री, ऑपोजिट है हमारा BC, एडजेसेंट है हमारा AB। tan 60 होता है √3, BC हमें कितना दिया हुआ है? नहीं ढूंढना है। AB हमें दिया हुआ है 15, 15 उधर चला गया तो BC कितना मिला हमको? 15 √3। फाइनल स्टेटमेंट वेरी इंपॉर्टेंट, आप क्या लिखोगे? हाइट ऑफ द टावर इज 15 √3 मीटर। कई क्वेश्चन में √3 की वैल्यू दे दी होती है, तब पुट भी करना पड़ेगा, कैलकुलेशन भी आपको करना पड़ेगा, बट ये एक बेसिक सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन यहां से आपको समझना शुरू करना है, बाकी आराम से आप कर पाओगे। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अब an observer 1.5 मीटर tall is 28.5 मीटर away from the chimney, ठीक है, चिमनी से दूर कितनी है वो? 28.5 मीटर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी
फ्रॉम हर आईज इज 45 डिग्री। बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो ये लड़की जो है वो चिमनी से दूर कितना है वो हमको दिया हुआ है। चिमनी से डिस्टेंस है 28.5 मीटर। दूसरी इंफॉर्मेशन, यहाँ पर 1.5 मीटर टॉल है। जो गर्ल है वो कितनी 1.5 मीटर टॉल है। अगर ये 1.5 मीटर है तो कहीं ना कहीं ये जो ईबी वाली लेंथ है, ये वाला पार्ट वो भी 1.5 मीटर होगा। और ये जो ऊपर का पार्ट है इसको हम x ले लेते हैं, a से लेके e तक। ठीक है, ये हम x सपोज कर लेते हैं। हमको ढूंढना क्या है, व्हाट इज द हाइट ऑफ द चिमनी। सो वेरी इजी, हम क्या लॉजिक लगाएंगे ध्यान से समझते हैं। अगेन दिया क्या है एडजेसेंट साइड, ढूंढना क्या है ऑपोजिट साइड। तो अगेन यहां पर tan थीटा ही लगेगा, दैट इज tan थीटा इक्वल टू ऑपोजिट मेरा क्या है यहां पर, ये पहले तो tan 45 डिग्री है, ऑपोजिट क्या है। अब यहां पर बहुत जरूरी है, आप जब भी आई लेवल से देखते हो तो आपको इतना ही गिनना है, इस तक, आंखों तक के जितनी हाइट का ही गिनना। अगेन ग्राउंड लेवल से नहीं गिनना। ग्राउंड लेवल पे एक पॉइंट है, वहां से देख रहे हैं तो हम ग्राउंड तक गिनेंगे। यहाँ पे आई लेवल से है इसीलिए आई लेवल तक का ही हाइट आएगा। सो ऑपोजिट इज आवर एक्स, एडजेसेंट साइड इज 28.5। अब tan 45 होता है 1। ठीक है, ये वैल्यूज याद करने का या फिर ये वैल्यूज लिखने का एक ट्रिक भी बताया मैंने उस वीडियो में, वन शॉट ऑफ इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, वो भी आप देख सकते हो। x मिल गया 28.5 मीटर। यहाँ आंसर खत्म नहीं हुआ, हमको अभी तक AE ही मिला है। अब हमारा एक्चुअल हाइट जो है वो चिमनी का पूरा है। सो वो क्या होगा, AE प्लस EB, दैट मीन्स 28.5 प्लस 1.5 मिला के कितना होता है यहाँ पर 30 मीटर। सो हाइट ऑफ द चिमनी विल बी 30 मीटर। इस तरीके से आप डिटेल में आंसर लिखोगे। नेक्स्ट, द शैडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड is found to be 40 meter longer when the sun's altitude is 30 degree when it is 60 degree। इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर 60 डिग्री पे जितनी भी शैडो बन रही थी उससे 40 मीटर ज्यादा शैडो बन रही है 30 डिग्री पे। एक और इंपॉर्टेंट टिप यहां पर इस चैप्टर के लिए, जितना पास में होगा ऑब्जर्वर, ये बिल्डिंग टावर जो भी ले लो, उतना एंगल बड़ा बनेगा। मैं जितना ऐसे देख रहा हूं, जितना पास जाऊंगा उतना टॉप को मुझे ऐसे देखना पड़ेगा, तो ये एंगल जो है मेरा आई लेवल से वो बड़ा बनता जाएगा। सो जितना पास में, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में बच्चे ये उल्टा लेते हैं, यहाँ पे 60 डिग्री, यहाँ पे 30 डिग्री, वहीं पे पूरा आंसर गलत हो जाता है। सो यहाँ पर मैं मान लेता हूँ ये जो ऑपोजिट AB जो है वो हमारा x है, और ये जो एडजेसेंट इतना BC जो है वो हमारा y है। हम वेरिएबल लेके आराम से इजीली कर सकते हैं, कोई गलत नहीं है यहाँ पे। अब यहाँ पर लॉजिक लगाते हैं। हमें दो चीजें दी है, एक तो 60 डिग्री, एक तो 30 डिग्री। ऑपोजिट ये है, ठीक है, हमको ढूंढना क्या है हाइट, तो ये ऑपोजिट है और ये एडजेसेंट है। अगेन O और A का कॉम्बिनेशन tan थीटा। तीसरा क्वेश्चन, इस पूरे चैप्टर में tan सबसे ज्यादा यूज होगा, और tan में भी 3 वैल्यूज ही यूज होगी, दैट इज 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री। ना tan 90 डिग्री यूज होने वाला है और ना ही tan 0 डिग्री यूज होने वाला है। सो यहाँ पर tan 60 डिग्री पहले लगा लेते हैं। tan 60 डिग्री विल बी ऑपोजिट x एडजेसेंट y। जब 30 डिग्री भी लगाओगे ना तो इतना नहीं लेना, इतना पूरा लेना है। हमेशा यहां से ही डिस्टेंस गिनना है, चाहे ये इतना डिग्री हो, चाहे इतना डिग्री हो, चाहे कितना भी हो। अब ये होता है √3 x अपॉन y, y उधर चला जाएगा तो √3y इज इक्वल टू x। एक तो ये मिल गया। अब ये खत्म नहीं हुआ, ये रिलेशन मिला है। अब लगाएंगे tan 30 डिग्री। इस बार ऑपोजिट क्या है x, एडजेसेंट क्या है इस बार y प्लस 40। प्लस 40 कहां से आया पिक्चर में, ये पूरा गिनना है। अब tan 30 होता है 1/√3 x अपॉन y प्लस 40। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y प्लस 40 विल बी इक्वल टू √3x। x को क्या लिख सकते हैं अगेन, √3y। तो यहां पर सब्सटीट्यूट अगर हम करते हैं तो ये क्या मिलेगा, y प्लस 40 इक्वल टू √3 इंटू √3y विच इज 3y। y उधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा तो हमको क्या मिलेगा यहाँ पे 2y। सो y की वैल्यू यहाँ पे क्या मिलेगी 20 मीटर। ये y हमको मिला एक तरीके से 20 मीटर। ठीक है, y मिला हमको 20 मीटर। x भी ढूंढना है, x ही एक्चुअल में ढूंढना है। सो वहां यहां हम सब्सटीट्यूट कर देंगे, देयरफॉर x इज इक्वल टू √3y। सो x इज इक्वल टू 20 √3 मीटर। सो आप फाइनल स्टेटमेंट जरूर लिखोगे,
हाइट ऑफ द टावर इज 20√3 मीटर। इस तरीके से क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना, बहुत इजी क्वेश्चन होता है इस चैप्टर के। फिगर समझना बहुत जरूरी है। अब देखो, अब तक तो हमको फिगर दिया हुआ था, इस क्वेश्चन में फिगर नहीं दिया हुआ तो भी ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी। क्वेश्चन को समझना है। 1.6 मीटर टॉल स्टैच्यू है जो कि एक पेडेस्टल, पेडेस्टल क्या होता है, एक चीज होती है जिसके ऊपर मूर्तियां रखी जाती है जनरली, ठीक है। सो आपके शहर में भी कहीं ना कहीं आपने देखा हो। सो यहाँ पर एक पेडेस्टल हम सपोज कर लेते हैं। अब इसमें है ना कुछ बढ़िया बढ़िया स्केचेस, ड्राइंग, जैसे ये क्वेश्चंस में दिए होते हैं, ये टेक्स्ट बुक के एनसीईआरटी में दिया हुआ वैसा नहीं बनाना, सिंपल लाइन ही बनानी अपने को। ये मान लेते हैं पेडेस्टल जिसके ऊपर एक स्टेच्यू है, ठीक है। पेडेस्टल के ऊपर एक स्टेच्यू है। अब क्या बोला है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टेच्यू इज 60 डिग्री, यानी यहां पर एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 60 डिग्री। एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडिस्टल। अब पेडिस्टल का टॉप ये हो गया, इस पे एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, कम है, कितना है, 45 डिग्री, ठीक है। पेडिस्टल के टॉप पे 45 डिग्री और स्टैच्यू के टॉप पे कितना है, 60 डिग्री। अब ध्यान से समझते हैं, क्वेश्चन में ना वर्ड्स अलग अलग आ सकते हैं। जैसे यहां पर स्टैच्यू के टॉप पे और स्टैच्यू के बॉटम पे तो भी डिट्टो सेम फिगर बनता, सेम तरीके से एंगल्स लिखते। वर्डिंग समझ लेना, उसमें कंफ्यूज मत होना। इसका टॉप ये है और इसी का बॉटम भी ये है, तो भी दोनों का मतलब सेम होता है। अब अगेन हमको ऑपोजिट और एडजेसेंट हमारा लिंक में है। हमको एक चीज दी हुई है, दैट इज 1.6 मीटर यहाँ पर ये टॉल स्टैच्यू है। पेडिस्टल की हाइट हमको ढूंढनी है। पहले tan 45 डिग्री लगा लेते हैं हम। अब tan 45 डिग्री लगाते हैं, ये ऑपोजिट मान लेता हूँ x, एडजेसेंट y। सो ऑपोजिट हमारा x है, एडजेसेंट y है, ये 1 x/y। सो इधर उधर भेजेंगे तो y की वैल्यू क्या आई, x के बराबर। अब इसका हम यूज करेंगे सब्सटीट्यूशन, एक तरीके से चैप्टर 3 की तरह। tan 60 डिग्री इस बार ऑपोजिट क्या है, x प्लस 1.6 अपॉन y। tan 60 होता है √3। अब हम क्या करेंगे, इसको y को हम रिप्लेस कर सकते हैं x से, जस्ट हमने देखा था। सो इस x को उधर भेज देंगे, ये हमने सब्सटीट्यूट कर दिया y को। अब ये x उधर जाएगा, सो √3x माइनस x इक्वल टू 1.6। x कॉमन लिया, √3 माइनस 1। दिस इज अ क्रिटिकल स्टेप। ये मैं क्या कर रहा हूं, ये जादू नहीं है। बेसिकली √3 माइनस 1 को नीचे हमने भेजा था। डिनोमिनेटर कभी भी रूट में नहीं छोड़ना। आपको क्लास 9 में सिखाया गया है रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन बेसिकली क्या होता है, रूट वाली चीज में बीच वाले का साइन चेंज करके ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई करते हैं। अकेला √3 होता है तो √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। ये √3 माइनस 1 है, एक कॉम्बिनेशन है, इस तरीके से दो टर्म्स है। सो साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई वाला स्टेप करना पड़ता है। डिनोमिनेटर में आइडेंटिटी लगती है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। √3 का स्क्वायर इज 3, 1 का स्क्वायर इज 1, 3 माइनस 1 इज 2। अब ये 1.62 से डिवाइड होता है तो मिलता है 0.8 √3 प्लस 1 इतना मीटर, और यही हमारा एक्चुअल में आंसर है। ये आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, बहुत इजी है। इस तरीके से ही सम आपको करने हैं। फिगर समझना है, एलिमिनेशन, सब्सटीट्यूशन यहाँ पे कहीं ना कहीं हो जाता है कई बार, दो वेरिएबल हो उस हिसाब से, बाकी बहुत आसान है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन जिसमें फिगर नहीं दिया हुआ। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग ऑपोजिट टू ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड। मतलब एक रोड है, दो खंबे हैं और दोनों की हाइट आपस में इक्वल है, यानी ये भी h हाइट का, ये भी h हाइट का, चाहो तो xy भी ले सकते हो, वेरिएबल डजंट मैटर हियर। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, ठीक है, रोड के बीच में एक पॉइंट है, मान लेता हूं ये। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स। अच्छा, यहीं से दोनों के टॉप पे एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, एक पे 60 डिग्री, वहीं दूसरे पे 30 डिग्री बन रहा है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंसेस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। यानी ये भी ढूंढना है, ये भी ढूंढना है, और हाइट ऑफ द पोल। एक की हाइट ढूंढ लेंगे तो दूसरे की ढूंढनी नहीं पड़ेगी, क्योंकि दोनों हाइट्स आपस में इक्वल है। अब यहाँ पर हम नामकरण कर देते हैं ABCD और बीच में आ गया E। इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ है कि पूरा जो है ना वो 80 मीटर है, इसको यूज में कैसे लें। तो इसको याद रखना है, कभी भी इस तरह का क्वेश्चन है जिसमें बीच में एक पॉइंट है, आपको फिक्स फंडा है, इतने पार्ट को x ले लो, बाकी बचे पार्ट को 80 माइनस x ले लो।
दैट्स इट। इसी तरीके से सॉल्व करना है। अब हम क्या करेंगे, tan 60 लगा लेंगे पहले तो। O कितना h, A कितना x, सो tan 60 होता है हमारा √3h/x। सो h की वैल्यू क्या मिली हमें, √3x। ये x उधर चला गया, इसको बाद में हम यूज करेंगे। फिर हमें दिया हुआ है tan 30 डिग्री, इसमें ऑपोजिट कितना h, ये कितना 80 - x, ये हो गया 1/√3 h/80 - x। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 - x इक्वल टू √3। इस h को रिप्लेस कर सकते हैं हम √3x से। सो ये बना 80 - x इज इक्वल टू 3x, माइनस x इधर जाके ऐड हुआ तो बना 4x, 4 नीचे जाके डिवाइड हुआ तो x की वैल्यू हमारी निकल के आती है 20। सो कह सकते हैं कि ये वाला पॉइंट, इस ये पॉइंट जो है इस पोल से तो 20 मीटर पे और इस पोल से 60 मीटर पे। कैसे, 80 - 20। खत्म नहीं हुआ है, इसमें हम पुट करेंगे तो h की वैल्यू क्या मिलेगी हमको, देयरफॉर 20√3 मीटर। सो हाइट ऑफ द पोल्स इज 20√3 मीटर और डिस्टेंस कितना है 20 मीटर एंड 60 मीटर। फ्रॉम वन पोल 20 मीटर एंड फ्रॉम अनदर पोल इज 60 मीटर। ऐसे फाइनल स्टेटमेंट्स लिखने बहुत जरूरी है, पूरे मार्क आराम से मिल जाएंगे, आपका सोल्यूशन देखेंगे भी नहीं फिर। From the top of a 7 meter high building, the angle of elevation of the top of a angle of cable tower is 60 degree। यानी वेरी इंपॉर्टेंट, टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है तो दूसरी चीज और भी बड़ी होगी। यानी 7 मीटर की ऊंची बिल्डिंग है, इससे भी अगर केबल टावर पे एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है तो केबल टावर और बड़ा होगा। ठीक है, यहां पर केबल टावर पे एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है कितना, एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 60 डिग्री। अब ये अगर 7 मीटर है तो ये भी 7 मीटर होगा। इतना पार्ट तो समझ जाना, ABCDE। दूसरी चीज, यहां पर एंगल ऑफ डिप्रेशन भी बन रहा है इसी पॉइंट से केबल के फुट पे, कितना 45 डिग्री। और मैंने बताया था जितना ये एंगल ऑफ डिप्रेशन उतना ही ये एंगल ऑफ एलिवेशन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल के चलते ये 45 डिग्री मिल गया। अब देखो ये चीज नोट डाउन कर ही लो कि AE विल बी इक्वल टू BC। रीजन लिखने की भी जरूरत नहीं, 7 मीटर। अब यहां पर हम क्या करेंगे, tan 45 डिग्री लगाएंगे पहले तो। O कितना 7, A कितना AB, ये हो गया 1, AB उधर चला गया तो AB की वैल्यू कितनी मिली 7 मीटर। AB इंटू 1 इज AB ना। सो देयरफॉर AB इक्वल टू या EC इक्वल टू AB इक्वल टू 7 मीटर। हमारा EC वाला पार्ट कितना मिल गया एक तरीके से हमको 7 मीटर। अब हम लिख सकते हैं tan 60 डिग्री ऑपोजिट कितना अपना DC अपॉन EC। अब ये कितना है √3, DC तो पता नहीं, EC 7 ढूंढा है उधर चला गया तो DC की वैल्यू कितनी मिली हमें 7√3 मीटर। DC मिल गया 7√3 मीटर। अब हमारा एक्चुअल हाइट टावर का था BD यानी BC प्लस DC। सो 7 + 7√3, 7 कॉमन निकाल लेंगे तो अंदर बचेगा √3 + 1, 1 + √3 लिखो तो भी मतलब सेम ही होता है। इस तरीके से हम इस सम को करते हैं। आई होप द लॉजिक इज क्लियर। बहुत इंटरेस्टिंग सा सम था, कुछ नहीं करना था। ये 7 मीटर है तो ये 7 मीटर हो गया और 45 डिग्री के चलते ये मिला तो ये मिल गया। और इसकी मदद से देखो लिंक हो के ही हो रहा है काम पूरा, तो कुछ ना कुछ ऐसे ही करा के आपको आंसर ढूंढना है, बहुत आसान है बाकी। नेक्स्ट, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल। ठीक है, सी लेवल यहाँ पर एक लाइट हाउस है, इसके टॉप से ऑब्जर्व कर रहे हैं हम। 2 शिप्स है, 30 डिग्री और 45 डिग्री का एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रही है। यानी एक तो ये और एक ये, एक 45 डिग्री का एंगल ऑफ डिप्रेशन और एक 30 डिग्री का। ठीक है, ये बड़ा वाला 45 डिग्री है, साथ साथ में लिखा तो कंफ्यूज मत होना, बड़ा 45 डिग्री। और इसमें नहीं भी समझ में आया तो समझ जाना, मैंने बोला था पास वाला बड़ा एंगल, तो ये अपने आप 45 डिग्री ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल के चलते ये 30 डिग्री। और लाइट हाउस की हमको हाइट दी गई है कितनी 75 मीटर। अब हमें ढूंढना क्या है, ऑन द सेम साइड बोला, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक इस साइड दिया होता तो फिगर कुछ एक ऐसा होता। ठीक है, ये लाइट हाउस
एंगल ऑफ डिप्रेशन एक इस तरफ एक इस तरफ, इस तरीका का फिगर बनता। आइदर साइड बोला होता, सेम साइड बोला है तो एक के पीछे एक होगी। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, यानी ए बी हमको ढूंढना है। तो क्या करेंगे, सिंपली पहले tan 45 डिग्री लगा लेते हैं। ऑपोजिट कितना हो गया हमारा DC, एडजेसेंट हमारा कितना हो गया BC, ये है हमारा 1, DC है 75, BC तो पता नहीं, BC तो पता चल गया 75 मीटर। देन tan 30 डिग्री लगा लेंगे। ऑपोजिट इस बार अगेन DC, लेकिन एडजेसेंट है AC, 1/√3, DC की वैल्यू 75, AC की तो नहीं पता, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर AC पता चलता है 75√3 मीटर। अब हमको ढूंढना है BA, वो किसके बराबर होगा, AC माइनस BC, यानी 75√3 माइनस 75, कॉमन लेके हमको मिलता है यहाँ पे 75√3 माइनस 1 मीटर। ये एक्चुअल में हमारा आंसर आता है दोनों शिप्स के बीच का डिस्टेंस। इस तरीके से हम कुछ ढूंढते हैं। अगेन चीजों का लिंक दिया होगा और देखा जाए तो मेजॉरिटी क्वेश्चन, अब तक के तो हर एक क्वेश्चन लगभग हमने tan थीटा से ही किए हैं। फिर भी एनसीईआरटी का अगर आप फर्स्ट सेकंड इस तरह के सम्स करो तो आपको साइन थीटा कॉस थीटा फिर भी यूज हो सकता है। कॉसेक सेक कॉट तो इसमें जीरो यूज होता है, जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट्स अ बलून मूविंग विद अ विंड। ठीक है, एक गर्ल है 1.2 मीटर टॉल, एक बलून को दिखती है और वो बलून थोड़ी देर में आगे पहुंच जाता है। ठीक है, अब पहले जब वो बलून को देख रही थी, तो एंगल जो है वो 60 डिग्री था, और फिर बलून जब थोड़ा आगे पहुंच गया तब एंगल कम होके 30 डिग्री बन के रह गया। अब जो बलून है वो ग्राउंड लेवल से 88.2 मीटर की हाइट पे था, तो इस पॉइंट से आंखों के आई लेवल से हम देखा जाए तो कितना होगा, 87 मीटर। ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर देंगे सिंपली, 87 मीटर। ठीक है, A B C D E मान लेते हैं। अब इतना ही हम कंसिडर कर रहे हैं, ध्यान से समझने की कोशिश करना। तो 60 डिग्री में हाइट इतनी होगी, यानी ये वाली होगी, और 30 डिग्री में ये वाली होगी, जो कि इक्वल है। लेकिन 60 डिग्री में ये इतना ही लेना है, 30 डिग्री में ये पूरा लेना पड़ेगा। ट्राइंगल कौन सा बन रहा है उसको ध्यान में रखते हुए आपको समझना है। सो पहले tan 60 डिग्री लगाते हैं। tan 60 डिग्री कितना है हमारा, ऑपोजिट दैट इज 87, एडजेसेंट है हमारा BC, ये हो गया √3, सो 87 अपॉन BC, क्रॉस मल्टीप्लाई, सो BC विल बी 87 अपॉन √3। अब बोला था मैंने नीचे रूट में नहीं छोड़ेंगे तो रेशनलाइज करना पड़ेगा। ये बनता है 87 √3 अपॉन 3, और कट के मिलता है हमको 29 √3 मीटर। ये तो हमको मिल गया BC। ठीक है, ये हमने लगाया 60 डिग्री। अब बारी आती है tan 30 डिग्री की। सो tan 30 डिग्री होगा हमारा ऑपोजिट दैट इज 87, एडजेसेंट विल बी अवर AC, ये हो गया 1/√3, 87/AC, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AC मिला हमें 87 √3। AC मिल गया, BC भी मिल गया, हमको चाहिए AB। ठीक है, ये दोनों बलून के बीच का डिस्टेंस हमको ढूंढना है। तो कह सकते हैं ये अगर AB ढूंढ लिया तो DE भी मिल गया। सो यहाँ पर AB कितना होगा हमारा, 87 √3 माइनस 29 √3, जिसकी वैल्यू आती है हमारी 58 √3 मीटर। ठीक है, 58 √3 मीटर एक तरीके से। सो देयरफॉर कह सकते हैं DE विल बी आल्सो इक्वल टू 58 √3 मीटर। फाइनल आंसर, कंपलसरी स्टेटमेंट लिख लेना, मार्क्स बिल्कुल नहीं कटेंगे, और स्टेटमेंट पे ही पहले ध्यान जाएगा। वो सही हो गया तो ऊपर सोल्यूशन में कहीं पे कुछ गड़बड़ी भी की होगी और नहीं पता चले तो आप बच सकते हो। नेक्स्ट, the angles of depression of the top and bottom of 8 meter tall building from the top of multi-storied building। ठीक है, एक बिल्डिंग है, इस मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग के टॉप से एंगल ऑफ डिप्रेशन टू द टॉप एंड टू द बॉटम। इस मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के टॉप से दूसरी छोटी वाली बिल्डिंग के टॉप और बॉटम पे एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है। 8 मीटर टॉल बिल्डिंग, ये 8 मीटर तो ये 8 मीटर, यहाँ पर A B C D E मान लेते हैं हम। हमें क्या बोला है,
कितना है 30 डिग्री और 45 डिग्री, तो कहीं ना कहीं एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया है, ये छोटा एंगल दैट इज 30 डिग्री, अगर ये छोटा 30 इस लाइन पे मीट कर रहा है तो ये भी 30 डिग्री, और ये पूरा 45 डिग्री, तो ये 45 डिग्री। यहां पर इसको x मान लेते हैं, ये y तो ये y। ढूंढना क्या है, फाइंड द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग्स, यानी अगेन ये y ढूंढना है और ये x ढूंढ के 8 ऐड करना है, तभी हमको पूरी हाइट मिलेगी। सो पहले तो हम 30 डिग्री ले लेते हैं, कोई भी ले सकते हैं वैसे, tan 30 ले लेते हैं। tan 30 मतलब यहां से देखना है ऑपोजिट कितना x, एडजेसेंट कितना y, सो ये 1/√3 इज इक्वल टू x अपॉन y, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y मिलेगा √3x। नेक्स्ट चीज tan 45 डिग्री ले लेते हैं, tan 45 डिग्री में ऑपोजिट कितना x प्लस 8, ये कितना y, सो 1 इक्वल टू y प्लस 8 अपॉन y, सॉरी x प्लस 8, ये होगा √3x, सो √3x इज इक्वल टू 8 प्लस x उधर चला जाएगा, सो √3x माइनस x इक्वल टू 8, x कॉमन लिया √3 माइनस 1 इक्वल टू 8, नीचे भेजेंगे, सो x विल बी इक्वल टू 8 अपॉन √3 माइनस 1 इंटू √3 प्लस 1 अपॉन √3 प्लस 1, सो यहाँ बनेगा 8 √3 प्लस 1 अपॉन 2, 2 1 ज़ा 4 ज़ा 4 √3 प्लस 1, इतना मीटर। x मिला है अभी तो, और ये भी पूरा आंसर नहीं, एक्चुअल में हमको 8 भी तो ऐड करना था, सो यहाँ पर इसको ब्रैकेट खोलना पड़ेगा, सो 4 √3 प्लस 4 x प्लस 8 विल बी इक्वल टू प्लस 8, यानी 4 √3 प्लस 12, अब कॉमन लेंगे, सो 4 √3 प्लस 3 मीटर। ये तो हुआ हमारा इसका हाइट, ठीक है। यहाँ पर ये तो सिर्फ हमको मिला स्टोरी, इसका मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का हाइट, दोनों के बीच का डिस्टेंस मतलब यहाँ पुट करना बाकी है, और यहाँ x की वैल्यू जब हम पुट करेंगे, सिर्फ x की वैल्यू पुट करनी है, y इक्वल टू √3 इंटू एक्स की वैल्यू हमको क्या मिली थी 4 √3 प्लस 1, ब्रैकेट्स खुलेंगे, सो 4 इंटू 3 इज 12 प्लस √3, ठीक है। √3 इंटू 3 इज 3, 3 इंटू 4 इज 12 प्लस 1 प्लस √3 इतना मीटर। ये हमको मिलता है दोनों ही बिल्डिंग्स के बीच का डिस्टेंस। इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं y और x को। आई होप सारे कंसेप्ट समझ में आए होंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग से क्वेश्चंस भी हमने किए, ये भी आपको एकदम क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।